हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः सहृदयश्रोतृभ्यः। अद्य वयम् 31तमाध्याये वर्तामहे। कापिलेय प्रसंगः प्रचलति। भगवान कपिल जी के द्वारा प्रदत्त तत्व ज्ञान जो बहुत गंभीर है, लोकोपकारी है, उसका प्रसंग चल रहा है। गत दिवस का चिंतन भी बहुत व्यवहारिक और मर्मस्पर्शी था। उस प्रसंग को आज हम आगे बढ़ाते हैं। विघ्न बाधाएं कई प्रकार की हैं, दस्तक दे रही है। नेट बाधा है और सभी जिन गृहस्थ धर्म की बात कल आई है, आज आएगी, उनका भी निर्वाह करना पड़ता है। अतः मैं अविलंब प्रारंभ करना चाहता हूँ। अथैकत्रिंशत्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतः कणाश्रयः कललं त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदं दशाहेन तु कर्कन्धो प्यस्यन्नं वा ततः परं मासेन तु शिरोद्वाभ्यां बाह्वङ्घ्र्याद्यङ्गविग्रह न खलु मास्ति चर्माणि लिङ्गच्छिद्रोद्भवस्त्रिभिः चतुर्भेधातव सप्त पंचविच्छुत्रिदुद्भवः षड्भिर्जरायुणा वीतः कुक्षौ भ्रामति दक्षिणे मातुर्जग्धान्नपानाद्यैरेधद्धातुरमं रसम्मते शेते विण्मूत्रयोर्गर्ते स जंतुर्जंतु संभवे। अब जो जंतु है अर्थात समस्त मानव लोक है, उसकी उत्पत्ति से लेकर के उसकी स्थिति का वर्णन जो है भगवान कपिल देव जी के द्वारा हो रहा है। और यहाँ तो बहुत वैज्ञानिक और अनुसंधान योग्य विषय यहाँ आया है। अब इसका संक्षिप्त रूप से वर्णन हो पा रहा है यहाँ तो, लेकिन इस पर थोड़ा गंभीरता से अनुसंधान करके इस पर जो है कुछ निष्कर्ष निकालें तो आधुनिक विज्ञान के साथ में भी उसका समन्वय हो सकता है। दैव नेत्रेण कर्मेण, दैव है नेत्र जिनके, ऐसे कर्म के द्वारा जो जंतु है वो पुराने देह को त्यागने के बाद देहोपपत्तये, देह से उपपत्ति, देहोपपत्ति तस्यै देहोपपत्तये, नवीन देह की उपपत्ति अर्थात धारण करने के लिए स्त्रिया पुंसो रेता कणाश्रय, माने पुरुष के वीर्य के कण को आश्रित करके वीर्य कण में प्रविष्ट होकर स्त्रिया उदरम प्रविष्ट, माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है सर्वप्रथम। कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, वो एक रात्र से कललम मने जो दोनों रजवीर्य की जो मिश्रणावस्था है उसमें रहता है। फिर पंच रात्रेण कुछ बुद्बुदाकार जो है सो वो बनता है। दशाहेन तो करकंधु, 10 दिन में वो बदरी का आकार एक बैर के दाने के बराबर आकृति का हो जाता है।
पेशी अंडम पेश्यंडम माने मांसमय अंड जो है वो बन जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाके अंडे का स्वरूप धारण करता है। मासे न तो शिरोद्वाभ्याम, 1 महीना होते होते जो उसके शिरोभाग की आकृति तैयार होने लगती है। द्वाभ्याम मने 2 महीने में जो है बाहुंग्र्याद्यांग विग्रह, बाहु उसके हाथ पैर इत्यादि जो अंगों की संरचना जो है वो 2 मास में जो है प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद नख लोमास्ति चर्माणी, फिर धीरे धीरे जो है नख लोम, लोम रोम, अस्थि, चर्म, लिंग, फिर छिद्र, उद्भव, स्त्रीभी मैंने 3 मास में ये सारे कार्य जो हैं होते हैं, सूक्ष्म रूप से जो है चलते रहता है। एक ही दिन में सब कार्य थोड़े होगा, समय लगेगा, धीरे 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 सब कार्य 3 महीने में इतने इसका मूल ढांचा जो है बन गया। चतुर्भिर धातव, 4 महीने में जो है सो सप्त धातव, 7 धातुएं ठीक तैयार हो जाती हैं उसकी। पंचभी क्षुत्रिट उद्भव, 5वें महीने से जो है भूख प्यास की भी उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। षड्भिर जरायुणा वीतः, 6 महीने में जो है जरायु माने जो उसका जो रक्षण करने का जो वस्तु है वहाँ जिससे वो वेष्टित रहता है, जरायुज, इसीलिए मनुष्य को कहते हैं अंडज श्वेतज पिंडज जरायुज। तो उस जरायु के द्वारा वो जो है सो लपटा करके बीता माने घिर करके दक्षिणे कुक्षो भ्राम्यति, वो दक्षिण कुक्षी में जो है भ्रमण करता रहता है, सो भ्रमण प्रारंभ कर देता है जो है 6 महीने में। और ये एक मान्यता है समाज की भी कि दक्षिण कुक्षी में अधिक भ्रमण करे तो जो है वो बालक उत्पन्न होगा, और वाम कुक्षी में भ्रमण अधिक करे तो बालिका होगी। ये एक लोक मान्यता है, लेकिन अब इसका प्रायोगिक रूप से अध्ययन तो कोई सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म ज्ञाता ही कर सकता है। कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे, दक्षिण कुक्षी में जो है भ्रमण करना शुरू कर दिया। मातुर जगदान्न पानाद्ययी रेदत धातु रसम्मते, असम्मते मने उसके लिए कोई सम्मत तो नहीं रहता है, बहुत अच्छा नहीं लगता, वहाँ मजबूरी में एक प्रकार की काल कोठरी अंध कोठरी है उसके लिए। और उसके लिए भोजन जो है माता जी के द्वारा जो खाया गया है, जो पिया गया है, उसी से जो है उसका भी भरण पोषण होती है। एक नलिका जो है वहाँ पर बन जाती है माँ के उदर से, और उसके नाभि तक जो है एक कनेक्शन के लिए एक नलिका बनती है जिसको नाल छेदन करना पड़ता है। उत्पन्न होने के बाद उस नलिका से जो है सारा पदार्थ जो है उसको पहुँचता रहता है। शेते बिड़मूत्रयोर गर्ते स जंतुर जंतु संभवे, तो बिड़मूत्रयो गर्ते माने अब जो लघु दीर्घ बिट मूत्र इत्यादि का गर्त ही है, उधर जो है सारा आसपास में ही सारे पदार्थ रहते हैं। वो जंतु संभवे च जंतु शेते माने अब वहीं पर वो रहने के लिए बाध्य है, वहीं रहता है, वहीं सोता है, अब धीरे धीरे जो है वहीं बढ़ते रहता है। कृमि भी क्षत सर्वांगा, अब उसमें छोटी छोटी कृमियां हैं, उसको कष्ट भी पहुंचाती हैं। क्षत सर्वांगा माने सारे अंगों में जो क्षुद्र कृमियां हैं वो काटती हैं। सौकुमार्यात प्रतिक्षणम माने अत्यंत सुकुमार होने के कारण। मूर्छा मापनो तिरुक्लेश, वो मूर्छा को प्राप्त करता है। उरुक्लेश माने बहुत क्लेशाधिक्य रहता है उसको। तत्रत्यय क्षुभितैर्मुहु माने वहाँ जो विघ्न बाधा पहुँचाने वाले लोगों कीटाणुओं के द्वारा वो बहुत जो है बार बार परेशान किया जाता है। कटु तीक्ष्णोष्ण लवण रुक्षा म्लादि विरुलबड़ै मातृभुक्त रूपस्पृष्ट सर्वांगोत्थित वेदना।
अब ये बड़ी व्यवहारिक बात किया कि माताजी जैसा भोजन करती है वही भोजन जो है उसे प्राप्त होता है। उन्होंने जो है कटु भोजन किया, अधिक मिर्चा खा लिया, तीक्ष्ण बहुत तीखा किया, बहुत गरम खाई, बहुत नमकीन वाला भोजन किया, अम्ल खाया, जो भी उल्बण माने बहुत खतरनाक टाइप का जो है भोजन, चाट फाट इधर उधर जो भी खाने में अच्छा लगे, लेकिन ऐसा उन्होंने भोजन किया तो वो सीधे जो है उसको प्रभाव डालता है। वो भोजन जो है मातृभुक्त ही उपपृष्ट, उससे जो है इफेक्टेड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। सर्वांगोत्थित वेदना, उसके सर्वांग में जो है वेदना उत्पन्न होती है, बड़ा कष्ट पाता है माँ के भोजन से। उत्पन्न होने के बाद में भी जब तक वो दुग्ध पान करता है तो माँ के भोजन का जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये तो हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, लेकिन ये गर्भ के अंदर की बात जो है यहाँ बताई गई। उल्वेन संवृतस्तस्मिन् नंत्रैश्च बहुरावृतः, तो जो वहाँ पर जो है उल्ब जो है वहाँ का यंत्र है, उससे जो है वो घिरा रहता है। अंतरश्च बहिरावृतः, बाहर जो है अंतरों से जो है सो घिरा रहता है। आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ, वहाँ पर किसी तरह उस कुक्षी में जो है सिर जो है अपना किसी तरह मोड़ करके, भुग्न पृष्ठ शिरोधरा, माने उसको टेढ़ा करके जैसे गोलाकार के रूप में जो है पृष्ठ शिरोधरा, माने पृष्ठ भाग और सिर और पैर सब ऐसा करके गोलाकार, जैसे हम लोग कभी कभी फोटो वोटो में देखते हैं बच्चा कैसे बैठा है, अथवा जो एक कृत्रिम जो गर्भाशय होता है पैदा होने के बाद जिसमें रखा जाता है, उसका भी आकार वैसा ही होता है। तो उस प्रकार जो है गोल मटोल हो करके वहाँ पर जो है रहता है। भुग्न पृष्ठ शिरोधरा। अकल्प स्वांग चेष्टायाम शकुंत इव पंजरे, तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम, स्मरन् दीर्घमनुच्छ्वासम शर्म किम नाम बिंदते। स्वांग चेष्टायाम अकल्पा, वो अपने शरीर को हिलाने डुलाने में अपने से अकल्प है, असमर्थ रहता है। और शकुंत इव पंजरे, जैसे पिंजड़े में बंधा हुआ जो पक्षी है वो बेचारा जो है बाहर निकल नहीं सकता है, वैसी स्थिति इनकी रहती है। तथा लब्ध स्मृतिर दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम। अब यहाँ एक रहस्य की बात है जो हम लोग सामान्य बुद्धि वालों को समझ में नहीं आएगी। तो वहाँ ये भागवतकार कहते हैं, भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि उस समय उसकी जो है स्मृति जग जाती है, क्योंकि वो आत्मा का कनेक्शन उसका बन जाता है। जन्म शतोद्भवम स्मृतिर दैवात् कर्म, वो उसको जो है समझ में आ जाता है, 100 जन्म का स्मरण उसको पूरा का पूरा उस अवस्था में वहाँ हो जाता है। उसको जो है स्मरण दीर्घ मनुच्छ्वासम शर्म किम नाम विंदते, तो वो स्मरण करता है तो पूरा का पूरा बायोडाटा उसका अपनी हिस्ट्री सामने आ जाती है। किम शर्म बिंदते, फिर वो जो है क्या कष्ट, क्या वो शांति को मिलेगी उसको। शरीर का तो ऐसे कष्ट था ही, मानसिक रूप से भी बहुत वो जो है सो कष्ट पाएगा। वो तो एक विस्मरण वाली जो प्रक्रिया है, हम लोग के मस्तिष्क में डिलीट की व्यवस्था जो एक है प्राकृतिक रूप से, उससे हम लोग जो है बढ़िया से जी खा रहे हैं आनंद से। अब हम ही लोगों का बाल्यकाल से लेके अभी तक का पूरा एकदम स्मरण जो है अविकल रूप से होने लगे तो हम लोग खुद डिस्टर्ब हो जाएं। फिर जो है हम लोग खुद कुछ काम नहीं कर पाएंगे। फिर क्या क्या किया गया है वो सारा का सारा दिमाग में एक ही बार नाचेगा तो एकदम हैंग कर जाएगा कंप्यूटर जो है सो। कंप्यूटर में जिस फाइल को खोलते हैं वही फाइल आता है, नहीं तो उसमें तो कंप्यूटर में बहुत से हजारों लाखों अगणित फाइल रहते हैं, लेकिन जिसमें क्लिक किया वही सामने हाजिर होता है।
तो बिना क्लिक किए जब मीटर हाजिर होने लगे तो समझ लीजिए कि अब कंप्यूटर गड़बड़ाया। वैसे हम लोग का भी जब हैंग होना होता है तो कभी कभी जो है हम लोग का मस्तिष्क वैसे पागल होने की स्थिति में व्यक्ति जाता है तो उसकी मेमोरी जो है कभी कभी एकदम अतिक्रांत कर जाती है, सीमा को बहुत ज़्यादा ही जो है बताना शुरू करता है। समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ा रहा है। तो सर्व किम नाम बिंदते, वो बेचारा क्या सर्व कल्याण प्राप्त करेगा। आरभ्य सप्तमान मासान लब्ध बोधोपि बेपिता, लब्ध बोध हो गया, 7 महीने शुरू हो गए, अब वो जो है कपकपी हो रही है उसको भय से भी। और नैकत्रास्ते सूति बातेर विष्ठा भूरी वसोदरः, विष्ठा भू विष्ठायाम भवती थी, विष्ठा भू विष्ठा का कीड़ा जैसे होता है उसी को विष्ठा भू कहते हैं। भेके मंडूक वर्षा भू सालू रप्लव दर्दुरा इत्यमर, ऐसा हम लोग पढ़े थे। वर्षा भू माने मेढक, वर्षा काल में उत्पन्न होता है। आत्मभू माने ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से प्रकट हुए, स्वयं प्रकट हुए। आत्मभू आत्मयोनि, वैसे ही वर्षा भू, वैसे ही विष्ठा भू, विष्ठा में उत्पन्न होने वाला। इव सोदरः माने जो उदर में रहने वाला जो है सो उदरेण सहित सोदरः। सूति बात ही, अब जो सूति बात है, जो वायु जो है उसको अंतिम परिणति तक पहुंचाता है, बाहर निकाल देता है समय होने पर, वो सूती बात वहाँ काम करना शुरू कर दिया है तो उसको प्रेरित करके इधर से उधर, उधर से उधर विचरण भी कराता है। इसलिए वो एक जगह रह नहीं पाता है, कहने का मतलब। नाथ मान ऋषिर्भीत सप्तबद्री कृतांजलि, सप्तबद्री का मतलब यहाँ जीवा लगाया है शास्त्रकारों ने। अब वो सप्त धातुओं से युक्त जीव जो है, ऋषि, ऋषि का मतलब वो ऋषि हो गया क्योंकि स्मरण आ गया पूरा का पूरा, तब उसको हम ऋषि कह सकते हैं। भीता माने डर गया, ज्ञान होने पर डरता है व्यक्ति। कुछ न हो, शून्य हो तो भय भी नहीं होता है। जब सारा समझ में आ जाएगा कि इसका परिणाम ये होगा, उसका परिणाम ये होगा, तो वहाँ से भय भी उत्पन्न होता है। तो ज्ञान भय का भी कारण होता है, डर गया है तो ऋषि है माने समझने वाला है एकदम जो है। अब वो नाथ माना माने नाथ, नाथ है नाथितम, बहुत परेशान भी है, कष्ट में भी है उसका मतलब। और प्रार्थय माना भी होता है, शुरू में जो है कहीं प्रथम द्वितीय स्कंद में नाथ, नाथ है नाथितम, बड़ा बढ़िया प्रयोग आया था, विचार किया गया था वहाँ पर। तो ये प्रार्थ्यमाना भी हो सकता है, भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहा है। कृतांजलि, अंजलि बांध करके। स्तुबीत तम विक्लवया वाचा एन उदरे अर्पितः, यहाँ जो है स्तुबीता लिख दिया है, ये तो विधि लिंग का प्रयोग यहाँ नहीं चाहिए था। संस्तौति टाइप का माने स्तुति करना प्रारंभ करता है। अब वो उस लकार की विवक्षा में जो है वो छांदस प्रयोग में किसी दूसरे लकार का प्रयोग आ गया, लेकिन उससे अर्थ हमको वही करना चाहिए। स्तुबीता माने स्तुति करे हो जाएगा, तो स्तुति करे नहीं, वो स्तुति करता है। विक्लवया वाचा, विक्लवया वाचा बने विक्लव वाणी से, माने प्रसन्नता पूर्वक नहीं, एकदम क्लांत हो करके, दुखी हो करके जो है अब जो है उसी गर्भ में जो स्मृति हुई है उसे प्रार्थना करता है। मानसिक प्रार्थना करेगा क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि और कुछ करे। एन उदरे अर्पितः, जिसके द्वारा वो जो है उस उदर में पहुंचाया गया है, अर्पित किया गया है, अब उसी की स्तुति जो है अब वो करेगा। गर्भस्तुति के नाम से जो है स्तुति प्रसिद्ध है। इसका पाठ उठ करते रहें, इसमें भी काव्य चमत्कृति बहुत है। इसका हम थोड़ा सा देख रहे थे, तो इसके पदार्थ एक एक लगाएंगे तो काफ़ी समय इसमें लगने वाला है। आज थोड़ी सी शीघ्रता भी है, तो हम हैं, आप हैं, कभी भी जो है गुत्थियाँ सुलझाई जा सकती हैं। इसीलिए इस गर्भस्तुति को हम संक्षिप्त रूप से ले चलेंगे
पहले इसका पाठ हो, फिर विचार करें कि जैसे ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे थे, क्योंकि आत्मस्वरूप में अब वो जो है गर्भ नहीं रहा, क्योंकि जो है जब उसने सतजन्म की स्मृति कर ली तो वो आत्म रूप में प्रतिष्ठित हो गया। तो फिर वही बात बोलेगा जो ब्रह्मा जी बोले, जो नारद जी बोले, जो व्यास जी बोले, जो ध्रुव जी बोले। अब उसी स्थिति में वो आकर के कुछ निवेदन कर रहा है, वो जो है गर्भस्थ बालक। तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात्त नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दं सोहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येने दृशि गतिरदर्श्य सतोनुरूपा। कुछ ध्यान देंगे तो कुछ कुछ पंक्ति अपने से खुल जाएगी। एकदम कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति बन करके जब ध्यान करेंगे भगवान का। यस्तत्र बद्ध इव कर्म विरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयी मवलंब्य मायाम आस्ते विशुद्ध मविकारमखंड बोध मातप्यमान हृदये वसितं नमामि। यह पंचभूत रचिते रहितः शरीरे छन्नो पथे छन्नो यथीन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहं तेना विकुंठ महिमानं ऋषिं तमेनं। महिमानं ऋषिं होना चाहिए, मिर्षि लिखा है, देखिए तो गाइड जी 14 में। हाँ, मृषिम प्रिंटिंग मिस्टेक मिला। तेना विकुंठ महिमानं ऋषिं तमेनं वंदे परम प्रकृति पुरुषयो पुमांसम् यन्माययोरु गुणकर्म निबंधनेस्मिन् सांसारिके पथिचरंस्तदभिश्रमेण नष्टस्मृति पुनरयं प्रवृणीत लोकं युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण। ज्ञानं यदेतदवधात् कतमः सदेवस्त्रैकालिकं स्थिरचरे स्वनुवर्तितांशः तं जीवकर्म पदवीमनुवर्तमानास्तापत्रयोपशमनाय वयम भजेम। वयम भी कर दे रहे हैं, एकत्व बुद्धि समाप्त हो गई ना, आत्मदृष्टि में प्रतिष्ठित हो गए तो एकदम वयम बोल रहा है वो बालक। देह्यन्य देह विभरे जठराग्निना श्रीग्विन्मूत्र कुगुपपतितो वृषतप्त देह इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासां निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन् कदानु। एनेदृशीं गतिमसौ दशमास्य ईश संग्राहित पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन सदीननाथ को नाम तत्प्रतिभिनांजलिमस्य कुर्यात्। भगवान को और हम लोग कर ही क्या सकते हैं, बस हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं, बस इससे अधिक बड़े व्यक्ति को कौन क्या दे सकता है, कर सकता है। ये पॉइंट बढ़िया बोला यहाँ पर कि कोई बड़े व्यक्ति ने हमारे ऊपर कुछ उपकार किया, भगवान ने कृपा कर दी, आशीर्वाद दे दिया, कुछ कर दिया, तो उसका प्रत्युपकार करने के लिए, कुछ देने के लिए हमारे पास है क्या, हाथ जोड़ने के सिवाय। बस हम हाथ जोड़ दे रहे हैं, बस जो है सो ये इसी में सब कुछ है। बात बहुत गंभीर है। मैंने हाथ जोड़ दिया तो समझ लीजिए कि उसका सब कुछ हो गया, जो है इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बिनांजलिम अस्य तत्प्रतीको नाम कुर्यात् पश्यत्ययं धिषणया ननु सप्तवध्री शारीरके दम शरीर्य परः स्वदेहे यत्सृष्टया
तमहम पुरुषम पुराणम पश्ये बहिर्हृदय च चैत्यमिव प्रतीतम। पूरा हम सोच रहे हैं कि पहले इनकी स्तुति पूरी देख लें। सोहम वसन्नपि विभो बहु दुख भाजम गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरंधकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देव माया मिथ्यामतिर्यदनु संसृति चक्रमे तत् तस्मादहं विगत विक्लव उद्धरिष्ये आत्मानमासु तमसा सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रं मामे भविष्य दुपसादित विष्णुपादः। उसने कहा कि अब जो है, अब यहाँ से हम निकलें कि न निकलें, क्या करें। शुरू में तो कह रहा था कि अब इस काल कोठरी से हमें निकाल दीजिए, बाहर आना चाहते हैं। फिर कुछ विचार बदला, उसने कहा कि बाहर जाते ही जो है आपकी जो माया शक्ति है वो तो घेर लेगी, यहाँ तो कम से कम सुरक्षित हैं, उस माया शक्ति का प्रभाव नहीं है, बुद्धि खुली हुई है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, यहाँ अधिक रह नहीं सकते अब जो है सो। तो कहीं कहीं कथा आती है ना कि सुखदेव जी जो है 16 वर्ष तक रह गए, द्वेष्ट वर्षम। और उधर जो है दीति जी ने हम लोग अभी देख के आए हैं कि जो है शतम दधार लिखा है कि 100 वर्ष तक गर्भ में रखा। तो अब यहाँ जो 10 महीने वाला सिस्टम है वो भी बाद में जाके फिक्स किए हैं, लग रहा है जो है। नहीं तो कुछ ऐसा ही था, जब मन हो तब जो है, और कभी कभी बिना महीने का भी तत्काल जो है हो, तत्काल पुत्र की उत्पत्ति भी होने का सिस्टम था। वो तो जब करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था के लिए, उसमें क्या है। अब हम लोग का दिमाग बैठा है कि जो 10 महीना 5 महीना, ये सब तो हम लोग के क्षुद्र बुद्धि में घुसा हुआ है। जब सृष्टिकर्ता, जब मानसिक सृष्टि करता है, जिसको फूंक दिया चलने लगा, जहाँ मन हो वहाँ आँख बना दिया, चाहे जितना मन हो उतना पैर बना दिया, शरीर बना दिया, सारे संसार के जीव जंतुओं को देख लें ठीक से हम लोग, तो उतने बड़ा रहेगा, माने बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन ये भी काम संभव नहीं है कि जितने जीव जंतु हैं संसार में सबको हम आँख से देख लें। इतने अनंत जीव हैं, इतने पतले पतले, इतने छोटे छोटे, और सब में जो है सो प्राण संचारण, और सारे में सारे भाव। तो ये तो एकदम कोई समर्थ व्यक्ति ऐसा कर सकता है जो है। तो ऐसा करने वालों के लिए कौन सी बात असंभव है जो है। तो जीव सोचता है कि निकलेंगे बाहर तो फंसेंगे माया में, क्या होगा जो है, और नहीं निकलें तो भी समस्या है। तो अंतिम में प्रतिज्ञा करता है कि निकाल दीजिए, और तस्मात् अहम विगत विक्लव उद्धरिष्ये। अंतिम श्लोक से देखना है, 29वां की बता रहे हैं, 21वें श्लोक का है। तस्मात् अहम विगत विक्लव उद्धरिष्ये आत्मानम आशु। मैं विक्लवों से रहित होकर के संसार में न फंस करके स्वयं से स्वयं को उद्धार करने का प्रयत्न करूँगा। तमसा सुहृदा आत्मनैव, आत्मैव आत्मना सुहृद, स्वयं स्वयं का मित्र है। इस घनघोर अंधकार से मैं पार जाने का प्रयत्न करूँगा। भूयो यथा व्यसनम एतत् अनेक रंध्रम। ये जो व्यसन है अनेक रंध्रम है, एक रंध्र रहे, छेद रहे तो हम लोग पानी को बंद कर दें। टैंकी लीक कर रही है, मान लीजिए एक जगह छेद है, बहुत बड़ी टैंकी है हमारे कॉलोनी की, कई जगह छेद हो गए हैं, टैंकी गड़बड़ा गई है। एक जगह छेद हो तो बंद कर दें लोग जो है सो, लेकिन जब हो गया अनेक रंध्र तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस संसार में जो है गड़बड़ाने के चांस जो है इतने अधिक हैं। इधर से बचिए, उधर फिसलिए, उधर से जाइए, उधर फिसलते ही फिसलते जो है व्यक्ति रहेगा अंतिम तक जो है, जब तक बेड में आईसीयू में न चला जाए उसके पहले तक उसका जो है फिसलने का चांस है। समझ लीजिए, केवल
वेशभूषा और नाम परिवर्तित करते जाता है, लेकिन रंध्र से जो है सो वो बच नहीं सकता है। अनेक रंध्रम है। माँ में भविष्यद उपसादित विष्णुपाद, लेकिन जो भगवान के चरण कमल को जिसने ठीक से पकड़ लिया है वो जो है इन छिद्रों से बच सकता है, क्योंकि मैं भी आपके शरण में आ गया हूँ। इस अनेक रंध्र वाले जो है इस भवजाल को, सांसारिक प्रपंच को मैं पार करूँगा। मैं अब जो है ऐसा करूँगा, मुझे निकाल दीजिए। ऐसी अंतिम प्रार्थना कर दिया। मैंने वो शुरू से क्या कहता है, तस्योपसन्नमभितम जगद इच्छया नाना तनुर्भुवि चलत चरणारविंदम, जो जिनके द्वारा जो है सो ये सारा संसार चलायमान है, वैसे भगवान के चरणारविंद को जो नाना रूप में जो विभक्त हैं, एको हम बहुश्याम से सोहम प्रजाम शरणम हेकुतो भयम में इन्हें दसी गति अदर्शी असतो अनुरूपा। ये हमारे असत कर्म के कारण हमारे अनुरूप जो है इस प्रकार की गति मुझे प्राप्त हो गई, ऐसी गति हमने प्राप्त कर दी। अब जो है जिससे मैं निर्भय हो जाऊं, जो भगवान के चरण कमल जो है सो हैं उनके शरण में मैं जाता हूँ। यस्तत्र बद्ध इव कर्म वीरावृतात्मा भूतेन्द्रिया संयमयीम अवलंब मायाम, मैं जो यहाँ पर बद्ध के तरह अब बाहरी अंदर दोनों लेना है, पूर्व जन्म का भी स्मरण करना है, गर्भ का भी स्मरण करना है, सब समष्टि में बात हो रही है। कर्मों के द्वारा आवृतात्मा होकर के भूतेन्द्रिय आशय, भूत इंद्रिय इनके आशय से अवलंबी मायाम, ऐसी माया का अवलंबन करके आस्ते विशुद्धम विकार मखंड बोध मातप्यमान हृदय वसितम, जो भगवान जो है इस प्रकार की जो माया है जो सांसारिक दृष्टि को फैलाती है, उस माया का आश्रय करके सृष्टि का विस्तार आपने किया है। लेकिन आप स्वयं में जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि यहाँ कहा आस्ते विशुद्धम, आप विशुद्ध रहते हैं। अविकारम, कोई आप में विकार नहीं आता है। अखंड बोधम, आप में, आपके बोध में कोई खंड नहीं होता है। मातप्यमान हृदय अवसितम, मातप्यमान हृदय अवसितम, समस्त जो दुख संतप्त जीवों के हृदयों को भी आप नहीं छोड़ते हैं, सर्वत्र विद्यमान है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जो पंचभूत रचिते रहिता शरीरे छन्नो भय यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मको हम तेना विकुंठ महिमान ऋषिम तमेनम बंदे परम प्रकृति पुरुषयो पुमांसम, जो आप प्रकृति पुरुष से आगे हैं, परम पुरुष हैं, विकुंठ हैं, कुंठा से रहित हैं, महिमा से युक्त हैं, ऋषि हैं, असली ऋषि भगवान ही हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। जो पंचभूत रचित इस सृष्टि से पृथक हैं, शरीरे छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मको हम, तो मैं भी जो है चिदात्मा हूँ। वस्तुतः जो है ये पंच भौतिक से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये तो अज्ञानता के कारण जो है ये अहम मम इति नैसर्गिको एवं लोक व्यवहार चल पड़ता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यन्मायोर गुण कर्म निबंधन, जिनकी माया से उरु गुण कर्म निबंधन, जो है गुण कर्म का निबंधन जो संसार में फैल जाया गया है, सांसारिक प्रपंच फैलता है। पथि चरंस तदभि श्रमेण, फिर सांसारिक मार्ग में दौड़ता है व्यक्ति, उसमें जो है बौद्धिक शारीरिक मानसिक सब प्रकार का श्रम होता है। एक ही श्रम नहीं है, बौद्धिक शारीरिक मानसिक बौद्धिक सब श्रम जो है इस संसार में दौड़ते दौड़ते लोग करते हैं। नष्ट स्मृति, फिर मेमोरी पावर जो है समाप्त हो जाती है अंतिम में दौड़ते दौड़ते। पुनरयम पविणीत लोकम युक्तिया कया महद अनुग्रह मंत्रेण, तो महत अनुग्रह मंत्रेण, बहुत बड़ी कृपाशील व्यक्ति के बिना ऐसे लोगों के ऊपर कौन करुणा करे। ये व्यक्ति तो कभी भी भगवान को स्मरण न करे यदि आप कुछ बुद्धि न दें।
कुछ मार्ग प्रदर्शन न कर दें, क्योंकि यमे वैशस्तृणुते तेन लभ्यस्तस्य स आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, ऐसा लिखा है उपनिषद में कि हम जो है एक तरफा भक्ति करें वो तो बात ठीक है, ऐसे करने वाले बहुत हैं। एक तरफा भक्ति अथवा प्यार, कुछ भी कहिए, एक तरफा प्यार, उधर से दृष्टि हो तब न प्यार का कोई मतलब है। तो उधर की दृष्टि किसी किसी के ऊपर पड़ती है जो है, तब जो है उस भक्ति का जो है प्रयोजन पूर्ण हो जाता है। तो यमय वैसा वृणुते तेरे लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम, उसको मार्ग भी खोल देते हैं, अपने शरीर का स्वरूप भी उसको दर्शन करा देते हैं, उसको ग्रहण भी कर लेते हैं, तब वही जाता है। जबरदस्ती से कुछ होने वाला नहीं है, कहने का मतलब जो है पूरा सरेंडर करके रहिए, प्रतीक्षा करते रहिए निष्ठापूर्वक, तभी होगा। ये लाइन तोड़ करके जो दौड़ते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है खिड़की में पहुँच गए, उधर 100 लोगों की लाइन है, जाके घुसा रहे हैं हाथ, उसी में ठेलम ठेला मचा है, 5 लोग चपे हैं पूरा जो है, और न तो लाइन वाला काट पा रहा है, न तो लाइन सरक रही है, अंदर का आदमी भी डिस्टर्ब है, कुछ बोले तो झगड़ने के लिए तैयार है। ये जो लाइन छोड़ के दौड़ने वालों से तो सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ाया है जो है। जहाँ भी आप देख लीजिए सब जो है, कोई भी लाइन में नहीं लगना चाहता है। ये क्या दुर्भाग्य है, विशेष करके हम देखते हैं भारतवर्ष में जो है। अब बड़ा सभ्य बनते हैं, जब एयरपोर्ट में जाके वहाँ लगते हैं लाइन, तो जो है बड़ा ऐसा सभ्यता दिखाते हैं कि लगता है कि पूरा अमेरिका फेल कर देंगे, लेकिन उतर के आ जाएंगे नीचे तो फिर जो है अंदर में कुछ नहीं है। तो इस प्रकार का जो चरित्र है ये कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, जो है ठेलम ठेला यहाँ भी रहेगा वहाँ भी रहेगा। अनुशासन होना चाहिए कहीं, कोई हम तो लगता है कि अनुशासन रहे भारतवर्ष में तो न ट्रैफिक की समस्या होगी, न कोई जाम की समस्या होगी, सारी समस्या का समाधान हो सकता है केवल व्यक्ति अनुशासन का पालन करे। हम तो रोड में रोज चल रहे हैं, हम देख रहे हैं जो है, और ये अनुशासन सरकार ला कर के कूट के पीस के पिला नहीं सकती है जो है, सो समझा रही है, कर रही है, ये फाइन से भी नहीं हो रहा है। तो ये तो बहुत गंभीर चीज़ है, इसके लिए बहुत कई शताब्दियों तक जो है साधना करते रहेंगे शासन के लोग, तब होगा। ये कथा पुराणों से तो शुद्ध नहीं हुए लोग, अनादिकाल से कथा सुनते सुनते ये अनुशासन नहीं सीखे। तो शासन को ऐसा प्रोजेक्ट बनाना होगा जिससे जो है लोग आज तत्काल नहीं 150 वर्ष में कम से कम अनुशासन सीखे, जिससे देश महान हो। गंभीर बात तो यहाँ है, पॉइंट तो जो है अब वहाँ वही प्रसंग आ रहा है। बंदे तो कहने का मतलब जो है भगवान जिस पर दृष्टि डालेंगे वही जाएगा। ये लाइन तोड़ने से फायदा होने वाला नहीं है। ऑफिस का भी गलती है, जो ऑफिसर बैठा है सोर्स फोर्स सुन करके अपना टिकट दे देता है, जब वो स्टिक हो जाए कि लाइन से आइए तभी टिकट देंगे, तभी कटेगा, एकदम दृढ़ हो के नियम बैठाइए, तब कोई भी ऐसा तोड़ मोड़ नहीं करेगा। लेकिन वो तो उसमें जो है 500 देना है तो 550 डाल के धीरे से थमा दीजिए, तो अंदर से टिकट काट के आ जाएगा। तो ये कैसे ठीक होगा? भागवत तो सुनाए दिया जा रहा है, बहुत सुन रहे हैं, लेकिन उसके बिना जो है ये राष्ट्र गौरव सिद्ध नहीं होने वाला है। इतनी बात दिमाग में आ गई, हमने निवेदन किया, क्षमा करिएगा। यहाँ जो है दौड़ धूप से प्रसंग आया। नष्ट स्मृति पुनरयम प्रवृणीत लोकम युक्त्या क्या महद अनुग्रह मंत्रेण, भगवान के अनुग्रह के बिना ये कार्य होने वाला नहीं है। ज्ञानम यदेत ददधात कतम सदेवस्त्रैकालिकम स्थिर चरे स्वनुवर्तिताम स, ये ज्ञान देने वाला भी तो वही है, सिखाने वाला भी वही है, मुक्ति देने वाला भी वही है, भक्ति देने वाला भी वही है। तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। शुभ होना होगा तो शुभ बुद्धि हो जाएगी, उसी प्रकार की बुद्धि होगी। और जाके कहीं उलटना होगा तो उसी ट्रेन का टिकट कटेगा, उसी डिब्बे में बैठेंगे, वही ट्रेन जाके उल्टेगी।
तादृशी भवितव्यता, तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता, ये भी सूक्ष्म है, ये कोई स्थूल दृष्टि से समझने लायक नहीं है। सिद्ध लोग देखते हैं और पराकाष्ठा में जो पहुंचते हैं उनको दिखाई देता है, उसका निषेध हम लोग को नहीं करना चाहिए। यद्यपि आज उस प्रकार के सिद्ध हमारे सामने नहीं है। तम जीव कर्म पदवी मनुवर्तमान स्थापत्रमोपशमनाय भयम भजेम। तो हम लोग जो है अब जीव कर्म के लोक में अनुवर्तमान तापत्रय से संतप्त लोग हैं। भयम सर्वे भजेम, अब उसके शरण में जाते हैं, शरणागत होते हैं। इस माया का पार पाना केवल हमारे बस की बात नहीं है। देहन्य देह विमरे जठराग्निना श्रिक वृणमूत्र कूप पतितो वृषतप्त देह, क्योंकि इसका तो वर्णन आ गया है कि ये जो टट्टी पेशाब से भरे हुए वृणमूत्र एकदम जो है गर्त, और फिर उसमें जठराग्नि से संतृप्त रक्त आदि से युक्त, कृमि से युक्त जो शरीर है, वृषतप्त देह, जहाँ जो है देह तप रहा है, अनेक प्रकार की समस्या से शीत उष्ण का प्रभाव हो रहा है, वहाँ तक इच्छन्नितो विवसितम गणयन स्वमासान, अपने महीनों का दिन गणना कर रहा है कि कब दिन पहुँचेगा तो यहाँ से बाहर निकलें। निर्वास्यते कृपणधीर भगवन कदानु, हे भगवान ये जो कृपणधी है, ये मंदबुद्धि है, इसको जो है कब यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। एने दृशिम गतिमसौत समास्य ईश संग्राहिता पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन सदीननाथ को नाम प्रतिबिना के अंजलिमस्य कुर्यात्। इसका हमने थोड़ा सा प्रसंग सुनाया था कि जिनके द्वारा इस प्रकार की गति जो है, ये दशमास्य जो 10 महीने वाली जो स्थिति है प्राप्त हुई है, ये ईशा संग्राहित पुरुदयेन भवादृशेन, ये जो है अत्यंत दयालु आप जैसे भगवान के द्वारा जो है ऐसी स्थिति में पहुंचाया गया है। क्योंकि बुद्धि देने वाले भी आप थे, हमने कर्म बिगाड़ा होगा तो वो भी आप ही है। जब सब कुछ आप ही हैं तो फिर हम तो कुछ नहीं। तो इसीलिए आप भी स्वयं तुष्यतु, आप भी स्वयं से स्वयं तुष्ट हो जाइए। ये अपेक्षा मत करिए कि अब ये जो है दीनहीन भक्त क्या चढ़ाएगा क्या देगा। कृतेन सदीन नाथ को नाम तत्प्रतिबिनांजलिमस्य कुर्यात्। तो हमारे जैसे दीनहीन व्यक्ति तो अंजलि जोड़ने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता है। आपको खुश करने के लिए लंबी स्तुति गंभीर करने के लिए उतना ज्ञानों नहीं है, चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। बस हाथ जोड़ दीजिए, उसी से प्रसन्न होइए प्रभु। ये तो सबसे अच्छी स्तुति तो यहाँ कर दिया है इन्होंने जो है। पश्यत्यं दिशणया ननु सप्तवध्री शारीर के दशम दम शरीर य पर स्वदेह यत्सृष्टयाक्षम यत्सृष्टया आसम है ना, तमहम पुरुषम पुराणम पश्ये बहिर्हृदय चैत्यमिव प्रतीतम। चित्त के धर्म के समान चित्त से होने वाले को कहते हैं चैत्य। प्रतीतम मने सब प्रख्यातम, स्पष्ट रूप से ज्ञात होने वाले को कहते हैं प्रतीतम। मैं उन प्रभु को देखता हूँ हृदय बही च, हृदय स्थल में भी बाहर भी। पुरुषम पुराणम पश्ये, उस पुराण पुरुष को मैं देखता हूँ। ये पश्ये भी जो है छांदस प्रयोग है। पश्येत पश्येताम पश्येयु, पश्ये पश्येतम पश्येत, पश्येयम पश्येव पश्ये। तो आत्मा ने प्रयोग कर दिया है दृश्य धातु का, ये हो गया छांदस में। अपाणनीय प्रयोग कह सकते हैं। पुरुषम पुराणम तम अहम यत सृष्टया आसम, जिनकी सृष्टि के द्वारा आसम मने में था। आसित आस्तम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म। दम शरीर या दम शरीरी अपरह
स्वदेहे, दम शरीर यपर हो जाएगा। दम शरीरी का मतलब जो है शरीरम अस्या स्थिति, शरीरी आत्मा हो गया, और दम मने जो इंद्रिय निग्रह आदि धर्मों से युक्त जो है, जो आत्मा है, दमात्मक शरीर है जिनका, ऐसा दम शरीरी। शारीरके शरीरे भव, शारीरक शरीर में निवास करने वाला, शारीरक भाष्यम, ब्रह्मसूत्र को कहते हैं शारीरक भाष्यम, शारीरिक भाष्यम नहीं। बहुत से लोग जो है शारीरिक बोल देते हैं, नहीं, शारीरक। यहाँ कहा शारीरके, सप्तवध्री मने जीव, सप्त धातु युक्त जीव, धिषणया अयम पश्यति ननु, अपनी बुद्धि तत्व से जो है इन सारे को देख रहा है। मैं देख रहा हूँ सर्वत्र, आप भी जो है चित्त धर्म के समान ही आप सर्वत्र विद्यमान हैं, प्रतीत हो रहे हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, सब जगह आप ही आप हैं। सो हम बसन्नपि विभो बहु दुख वासम गर्भान्न निर्जंगिमी से बहिरंध कूपे। इसलिए इसका हम पहले से बता दिए थे कि हम जाना नहीं चाह रहे हैं कि बाहर बहुत गंभीर है मैटर, जो है घुसते ही सब बाहर निकलते ही जो है घंटा ढाड़ हो जाएगा, सब स्मृति गायब हो जाएगी, पता है। यत्रोपयातम उपसर्पति देव माया, क्योंकि वहाँ तो व्याप्त है देव माया जो है सो, वो आओ भैया, आते ही तुमको जो है सो कि जो है अनादि माया से ग्रस्त कर देंगे जो है सो। मिथ्या मतिर यदनु संस्कृति चक्र में तर, संस्कृति चक्र में तब ये सृष्टि का जो चक्र है उसमें तुरंत पतित हो जाएगा। तथापि अंतिम जीव ने एग्रीमेंट किया, समय किया। ये समय शब्द जो है एक एग्रीमेंट के अर्थ में संस्कृत में चलता है। आप लोगों के लिए बता दूं, जो विद्वान हैं वो सब जानते ही हैं। समय शपथ पुमान इत्यमरः, नहीं तो कह समय का अर्थ होगा कौन टाइम, यही पता चलेगा। लेकिन कह समय कहेंगे तो वो भी अर्थ होगा कि कौन कैसा शपथ है, कैसा एग्रीमेंट है, कैसा समझौता है, उस अर्थ में समय शब्द है। इसका हम लोग प्रयोग देखेंगे, देखते भी हैं, प्रयोग करना भी चाहिए। कपिल उवाच, अब हम लोग गर्भ स्तुति से छूटे, किसी तरह जानबूझ के हम छूटे हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त किए हैं क्योंकि अब आगे हमें बढ़ना है। एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यस्तुवन ऋषि सद्य क्षिपत्यवाचीनम प्रसूत्यै सूति मारुतः तेन अवशिष्टा सहसा कृत्वा वाक्षिर आतुरः विनिष्क्रामति कृच्छेण निर्श्वासो हतस्मृतिः पतितो भुव्यसृङ्मुत्रे निष्ठविष्ठा भूरिव वेष्टते चेष्टते रुरुयति गते ज्ञाने विपरीताम गतिम गता, पैदा हो गया जो है। इस प्रकार 10 मासीय होने पर जो है, यदि समय पूरा होने पर 10 महीने में आएगा, वो एक स्टैंडर्ड टाइम है। कभी कभी उससे आगे भी जाता है, थोड़ा सा कुछ उसके पहले भी होता है। ऋषि के समान वो है, स्तुवन स्तुति करता हुआ। अवाचीनम प्रसूत्यै सूति मारुतः, प्रसूति के लिए सूति मारुत जो है, जो वायु है, सद्य क्षिपति, उसको नीचे की ओर ढकेलना शुरू करता है। क्या बात है। तेन अवसृष्ट सहसा कृत्वा अवाक्षिर आतुरः, उस प्रसूति वायु के द्वारा ढकेले जाने पर अधोमुख सिर करके एकदम घबरा जाता है कि अरे क्या हो रहा है, अब निकलने का टाइम हो गया। विनिष्क्रामति कृच्छेण, बहुत मुश्किल से निकलता है, आसानी से नहीं जो है, बहुत दब उब करके किसी तरह। प्रसूत्यै सूति मारुतः, किसका था? प्रसूत्यै सूति मारुतः, तो उसको ढकेला जो है,
और इतेनावसृष्ट सहसा कृत्वा वाक्शिर आतुर विनिष्क्रामति कृच्छेण निरुच्छ्वासो हत स्मृति। बस निरुच्छ्वास माने सांस लेने में भी समस्या हो रही थी। हत स्मृति, पूरा मेमोरी गायब, उसकी समझ गायब किसी तरह। कृच्छेण, बहुत मुश्किल से जो है नीचे सिर करके घबरा करके पूरा जो है अब जन्म की स्थिति आप लोग सब समझ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, जो है पैदा होता है। पति तो भूवि अश्रिंग है, भुव्य श्रृंग हो गया। भूवि माने पृथ्वी में गिरता है, अश्रिंग मूत्रे माने खून और मूत्र के लघु के साथ में विष्ठा भूरिव माने कीड़े के समान गिरता है। अब आज तो सभ्य लोग, विकसित लोग काफ़ी उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, सुधारते हैं, बड़ी सफाई हॉस्पिटलों में कहीं कहीं। लेकिन जो एक समष्टि है, प्राचीन काल की बात है, समष्टि है, आज भी गांव देहात में, झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में सब यही स्थिति घट रही है। बहुसंख्यक जो है 70% लोगों में ये स्थिति घट रही है। वो कुछ लोग बहुत अच्छी व्यवस्था, राजे महाराजे धनिक लोग करते होंगे तो वो अपनी बात है, लेकिन सामान्य स्थिति यही है। चेष्टते, वहाँ जाके कीड़े के समान जो है वो अपना चेष्टा करता है, रोता है। गते ज्ञाने, ज्ञान गया, ज्ञान खत्म हो गया। विपरीताम गतिम गतः, वो विपरीत गति को प्राप्त हो गया, विस्मरण हो गया, उसको जो है लगा चिल्लाने, कुछ नहीं, अब पशु हो गया, फिर एकदम मुख्य रूप से जानवर के समान हो गया, ज्ञान गुप्त हो गया। परच्छंदम न विदुषा पुष्यमाणो जनेन स अनभिप्रेतमापन्न प्रत्याख्यातु मनीश्वरः साहितो शुचि पर्यंके जंतु स्वेदज दूषिते नेशः कंडूयनिंगानाम आसनोत्थान चेष्टने तुदंत्यात्मत्वचं दंसामशका मत्कुणादयः रुदन्तं विगत ज्ञानं कृमय कृमिकं यथा इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञानादिद्धमन्युषु चार्पितः स देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामिष्वन्ताय चात्मनः भूतै पंचविरारब्धे देहे देह्यबुधे सकृत देह्यबुधे अहम ममेत्य सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम। 30 नंबर का देखिए, देह्य बुधे, बुधो सकृत, बुधो है ना। जय श्रीमन नारायण। क्या बात, ऐसे ही भगवान कृपा करते रहें, बस यही आप लोग की सेवा करने का फल है। वो सीधे अंदर से खटक जाता है, नहीं तो प्रिंटिंग मिस्टेक रहे तो पुस्तक भी जो है भारतवर्ष में प्राप्त करना मने बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। ये बहुत बड़ी घटना होगी कि शुद्ध पुस्तक, हमको लगता है वो संस्कृत का तो हम जानते हैं, और सबकी भी वही हालत होगी, क्योंकि पर्यावरण देश का वही है। वो हो सकता है कि कुछ 90% शुद्ध हो, 95 हो, 99 हो, लेकिन 100% की गारंटी देने वाले कुछ होंगे, तो अब आप लोग बताएंगे। जो है ये समस्या है अपने देश में, सारी समस्या जो है यहाँ भी आएगी। जिम्मेदारी है नहीं केवल छाप दो, बेच दो, कमा लो, बस इतने ही है। कौन देखेगा पड़ेगा इतना जो है। भगवान की कृपा से एक एक पंक्ति से कम यहाँ ये आपका सूर्य जो है चल रहा है, तब न पता चल रहा है। ने सप्ताह के व्यास में बज के हुड़ 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 हुड़, अब उसमें कहाँ से शुद्ध अशुद्ध पता चलेगा। जो है ये भी एक सोचने की बात है। जो है तो भूतै पंचविरारब्धे देह्ये देह्य बुधो सकृत अहम ममेत्य सद्ग्राह करोति कुमते। तो अबुधा होना चाहिए, वो अबुधे क्यों बोला, ऐसा खटका था। तो हमारे डायरेक्टर साहब अच्छा है कि कम से कम बैठे हैं, ये साधना कर रहे हैं पूरा, जितना हम कर रहे हैं उतना बैठ के सामने ये जो है वो कंप्यूटर का तामझाम भी संभालते हैं और ग्रंथ भी देखते हैं। उनको भी प्रणाम करना चाहिए, सभी के द्वारा उनका उत्साह वर्धन होना चाहिए। तो अबुधो असकृत बने बार बार जो देही है, अहम मम इति असद्ग्राह,
मैं और मेरा इस प्रकार का असद ग्रहण पकड़ करके कुमतिर मतिर मतिम करोति, वो कुमति जो है अनेक प्रकार की मति को, बुद्धि को विस्तारित करते रहता है, गलत कार्य करते रहता है। अब यहाँ ऊपर से हमको पकड़ना है, वो जो छोटा बच्चा था, परत छंदम ने विदुषा पुष्यमाणो जने नशा, दूसरे का भाव न समझने वाले लोगों के द्वारा जो है वो पालित पोषित होता है। बच्चा क्या चाहता है ये किसी को मालूम नहीं है। ज़बरदस्ती ठूसो ठूसो, भोजन कराओ, ज़बरदस्ती माताएं बड़ा प्रेम से जो है ज़बरदस्ती उसको जो है ठूस रही हैं। बच्चा नहीं खाना चाहता है, कोई मतलब नहीं उसका जो है। परत छंदम न विदुषा, क्योंकि उसका भाव कोई नहीं समझता है। जनेन, ऐसे लोगों के द्वारा पोषित पालित होता है बेचारा परेशान। अनभिप्रेत मापन्ना, वो जो नहीं चाहता है वही उसे ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्याख्यातुम अनीश्वरा, वो मना करना चाहता है, ये मुझे नहीं चाहिए, नहीं खाएंगे, नहीं पहनेंगे, लेकिन असमर्थ है बेचारा जो है सो, उसका बसे नहीं चलता है, जो है पराधीन है। साइतो शुचि पर्यंगे, अशुद्ध बिस्तरे में उसे सुलाया जाता है। जंतु स्वेद दूषिते, वो जंतु जो है वो कीड़े इत्यादि के द्वारा दूषित स्थान में सुलाया जाता है। नेशा कंडू यनिंगानम आसनोत्थान चेष्टने, वो बेचारा अपने को खुजला भी नहीं सकता है, कंडूती का निवारण नहीं कर सकता है, उठ बैठ नहीं सकता है। तुदंत्यात्म त्वजम दमसा, उसको जो है कीड़े दंश मशक सब काटते हैं, खटमल काटते हैं। रुदंतम विगत ज्ञानम कृमया कृमिकम, यथा समझ लीजिए कि रोता है, ज्ञान रहित है, जैसे एक कीड़ा दूसरे कीड़े को काट रहा है, वैसे स्थिति जो है बेचारे बालक की होती है। इत्येवं शैशवम भुक्त्वा, इस प्रकार जो शिशु काल का भोग करके, दुखम पौगंडमेव च, यौवनावस्था के पहले का जो काल है वो पौगंडावस्था कहलाती है। अलब्धा भीप्सितो ज्ञानात इद्दमन्यु सुचार्पिता, अब धीरे धीरे कुछ बड़ा हो जाएगा, 5 साल के ऊपर का हो गया तो वो कुछ चाहता है, लेकिन वो जो चाहता है उसको मिलेगा नहीं, उस समय जो है मना कर देंगे सब जो है सो। अज्ञानात इद्दमन्यु, धीरे धीरे उसको भी क्रोध आने लगेगा, जो चाहता है वो मिलता ही नहीं है, वो एकदम शोक में क्रोध में डूबने लगेगा, एकदम 5-6 साल से गुस्साना शुरू कर देगा बच्चा जो है सो। सियावर रामचंद्र की जय। कितना प्रैक्टिकल है, भारतवर्ष के लिए ही एकदम 100% फिट है ये। सदेवेन मानेन वर्धमानेन मन्युना देहेन, को धीरे धीरे उसको शरीराभिमान भी बढ़ते जाता है, मेरा शरीर है, मैं हूँ इत्यादि बोध भी होने लगता है। 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल बढ़ गया, क्रोध भी उसका बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जो है रिएक्शन करना शुरू करेगा, झगड़ा करना शुरू करेगा, एकदम उसी में बदमाशी शुरू करेगा। करोति विग्रहम कामी कामी सुनता यचात्मनः, अनेक प्रकार के कामनाओं से घेरेगा, विग्रह करेगा जो है सो, ऐसे ऐसे लफनटूसों के संसर्ग में आएगा, घूमना शुरू करेगा। भूतै पंचवीर आरब्धे देहे देह्य बुधो सकृत, तो उसमें जो पंचभूतों में भूतों के द्वारा निर्मित इस शरीर में रहने वाला जो देही है, उसको तत्व न समझने वाला असकृत बने, बार बार अहम मम इति असदग्राह, अहम मम इसके असदग्राह में फंस करके कुमतियों का आश्रय लेता रहेगा। तदर्थम कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संस्कृतिम, जिनमें फंस करके सृष्टि बढ़ती जाती है, सृष्टि में और फंसता जाता है व्यक्ति, उसी प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करने लगता है व्यक्ति। योनियाति ददत क्लेश म विद्या कर्म बंधन, जिससे क्लेश बढ़ता है, जिससे अविद्या बढ़ती है, जिसमें कर्मों का बंधन बढ़ता है, ऐसे ही कर्मों में फिर फंसता जाता है। यद्यसद भी पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमहि आस्थितो रमते जंतुष तमो विशति पूर्ववत, धीरे धीरे बढ़ता गया, अब असत मार्ग में गया। शिष्णोदर कृतोद्यम ही, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 2 वस्तुओं के लिए उद्यम होता है संसार में, बताया श्रीमद् भागवत में। एक बताया शिष्ण, दूसरा बताया उदर।
शिश्न बने जननेन्द्रिय और उदर, बस इन दोनों के लिए पूरी प्रवृत्ति दुनिया की है और कुछ नहीं। पॉइंट है, बस 2 पॉइंट है। एक तो जननेन्द्रिय की तृप्ति करना चाहता है जीव, दूसरा जो है पेट उदर की तृप्ति करना चाहता है। इसी में सारा का सारा उसका ताम झाम छिपा हुआ है। इतने छोटे पॉइंट में कोई बता नहीं पाएगा कहीं दूसरा जो है सो। ये भागवत है कि जो बता रहा है। शिष्णोदर कृतोद्यम ही आपका उद्यम क्या है भैया? शिष्णोदर में है कि कुछ बाहर भी कुछ कर रहे हो? यही प्रश्न होना चाहिए कि आपके तामझाम का पूरा निष्कर्ष जो है इस शिष्णोदर से के अंदर है कि इसके बाहर है। उसी से तुरंत पैरामीटर हो जाएगा, माप लिया जाएगा जो है। आस्थितोरमते जंतु स्तमो विशति पूर्ववत, उसी में स्थित होकर के जंतु रमण कर रहा है जो है। तमो विशति पूर्ववत, 50% टाइम उधर, 50% की चिंता शिष्ण। बस अब उसमें शारीरिक मानसिक पूरा चिंतन मनन जो है सो 10 आदमी मिलेंगे तो या तो उधर की चर्चा क्या मिलेगा, उधर खाओ, वाह सारी मिठाइयों का नाम ले लेंगे बैठ करके जो है। और वो जो शिष्ण संबंधी सारी व्यवस्थाएं आप लोग जान ही रहे हैं जो है सो। ज़्यादा खोलना नहीं है। कल हमने निवेदन किया, जब उसको ढक नहीं सकते तो पूरी नाली को उघाड़ के नहीं छोड़ना है। ये तत्व मिला है भगवान की कृपा से। नाली को उतने उघाड़िए जितना उसको तोप ताप करने का सामर्थ्य हो, नहीं तो अंदर अंदर बहते रहने दीजिए। कम से कम दिखाई तो नहीं दे रहा है। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्हृय सक्षमा समो दमो भगश्चेति सत्संगात याति संक्षयम। अब पॉजिटिव वास्ता बताया। अब इसको सुधारना होगा तो सत्य का पालन होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। शौच चाहिए, दया चाहिए, मौन चाहिए, बुद्धि श्री ह्री लज्जा का भाव आना चाहिए, यशः क्षमा सम दम भग ऐश्वर्य सत्संगात याति संक्षयम। और सत्संग से धीरे धीरे जो है ये सारी खराबी चीज़ें नष्ट होती हैं। रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है ऐसे ही रिप्लेस किए, कहेगा लोभ मत करो, लोभ मत करो। लोभ कभी ख़त्म नहीं होगा। उसको सिखाइए कि भैया लोभ मत करो, दान करो। दान करना सीखो, थोड़ा सा 10-10 पैसा ही दान करो, शुरू करो आज से जो है। बड़ा महत्व है उसका। जिन दुखियों को 10 पैसा दान करने का प्रैक्टिस करो। क्रोध करता है, क्रोध मत करो, स्नेह करना शुरू करो। कुत्ते के बच्चे को ही स्नेह करो, किसी को करो, कहीं से शुरू करो। तो ऐसे करके उसको रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। ये काम मत करो तो क्या करो, कुछ देना पड़ेगा। नहीं केवल मना कर देंगे तो फिर जो है गड़बड़ा जाएगा, फिर जो है सो वो फिर रह नहीं पाएगा ऐसे ही। तो इसीलिए रिप्लेसमेंट बताया इन्होंने जो है। असत्य बोलता है, सत्य रिप्लेस करिए। अपवित्र है, शौच बताइए। निर्दय है, दया मिलाइए। बकबकाता है, थोड़ा सा उसको कहिए त्रयोदशी को मौन रहो, एक दिन कम से कम एक पक्ष में। बुद्धि गड़बड़ाता है, धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध कराइए। ऐसे करके पूरा जो है उनको स्थानापन्न करना होगा। तेषु शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्यात् छोच्येषु युषित क्रीड़ा मृगेषु च। जो उस प्रकार के लोग हैं जिनको सबको सुधारना मुश्किल नहीं है, उनको हाथ जोड़ के दूर से प्रणाम किया करिए, उनसे संगति मत करिए। अशांतेषु, जो अशांत हों, जो मूढ़ हों, खंडितात्मसु, जो खंडित हों, असाधु हों, जो शोच्य हों, योषित क्रीड़ा मृगेषु हों, जो स्त्रियों के जो है क्रीड़ा मृग हों, एकदम हरिण हों, उनके हाथ के खिलौने हों, केवल महिलाओं के, स्त्रियों के, ऐसे लोगों से संग न करे। न तथास्य भविन्मोहो बंधस्ताप्य प्रसंगत योषित संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। लाख टके का श्लोक है, याद कर लीजिएगा इसको, जो है 35वां है। मनुष्य को न तथा अस्य भवित मोह,
बंधश्चापि अन्य प्रसंगतः, दूसरे किसी भी कार्य से उतना मोह और उतना बंधन नहीं होता है। योषित संगात यथा, योषित संग से भी उतना नहीं होता है। सीधे आप स्त्री संग करिए, योषित संग करिए। यथा तत्संगी संगतः, योषित संग करने वाले व्यक्ति का जो संग है अथवा इन दुष्टों से जो संगति है, वो जितना नुकसान पहुंचाएगा उतना कोई वस्तु जो संसार में जो नुकसान पहुंचाए जो है, ये लोग इतना नुकसान पहुंचा देंगे। इनसे उठना बैठना चलना फिरना शुरू करिएगा, बोलते 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 आपकी भाव भूमि ठीक वैसे ही हो जाएगी 1-2 महीने में, साल भर में। इसलिए इनको प्रणाम करिए, इनके संग मत करिए। प्रजापति स्वाम दुहितरम, बोलिए बजरंग बली की जय। दृष्ट्वा तद्रूप धर्षितः रोहित भूताम स्वन्नधावत ऋक्ष रूपी हतत्रप, उसका भी उपयोग किया कपिल देव जी ने कि ब्रह्मा जी जो गड़बड़ाए थे तो हम लोग तो उतने संक्षिप्त करके छोड़ दिए, लेकिन उसमें और कहानी रही कि ब्रह्मा जी गड़बड़ाए, फिर जो सरस्वती जी भी घबराई तो सरस्वती जी हरिण का रूप धारण करके भागी, क्योंकि तमोगुणी सृष्टि में जो है ब्रह्मा जी रजोगुण के कुंड में स्नान करके आए थे, सारा उनका गड़बड़ाया हुआ था पूरा। तो ब्रह्मा जी भी हरिण का रूप धारण करके लगे पीछा करने, फिर क्या क्या हुआ किसी तरह जो है समाधान देवताओं ने किया। सारा मरीची लोग दौड़े, भगवान नारायण आए, बड़ा प्रपंच लंबा हुआ रहा वो जो है। कपिल जी ने यहाँ उसका उदाहरण किया। तो इसका उदाहरण इसीलिए दिया कि प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूप धर्षिता रोहित भूताम स्वर्ण धावत ऋक्ष रूपी हतप्रभ। अब एक जगह रोहित दिया, एक जगह ऋक्ष दिया। अब हिरणी के पीछे तो हिरण्य दौड़ेगा, इसलिए ऋक्ष का मतलब तो भालू होता है, तो हमने इसको भालू समझना ठीक नहीं लगा हमको, इसलिए हम हिरण के पीछे हिरण किए हैं। आप लोग सोचिएगा, क्योंकि वो समान जाति होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी दौड़े थे, कहने का मतलब तो तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु को नखंड तधी पुमान, तब उस ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि किए गए लोगों के द्वारा फिर सृष्टि उसी से चली है। सृष्ट सृष्टेषु डायरेक्ट भी नहीं है, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रवर्तित जो सृष्टि है, कोनो अखंडित धीपुमान। तो जो ऐसा व्यक्ति संसार में कौन होगा जिसकी बुद्धि खंडित न हो, जो एकदम 100% ठीक हो। जब परम दादा का ये स्थिति है तो संसार में अभिमान मत करो ज़्यादा। ऋषिम नारायण मृते योषिन्मयी ये हमाया, बस भगवान नारायण को छोड़ के योषिन मैया यह माया, जो योषित मई जो स्त्री रूपी जो माया है ना संसार में, उस स्त्री रूपी माया से बचने वाला कोई भी संसार में है नहीं। 100% ठोक करके भगवान कपिल जी ने कहा। अब माता जी के साथ में पुत्र बोलता है तो गलत कभी नहीं बोल सकता है, एकदम सत्य बात बोला है कि स्त्री रूपी माया से पराजित न होने वाला व्यक्ति संसार में नथिंग कोई है नहीं। योषित मयी माया। अब कोई बनाता है भाव, नाटक करता होगा तो आप लोग समझ लीजिएगा ये आ गया नाटक फैलाने वाला। जो बहुत से लोग हैं, कहीं स्त्री छुआ गई तो 3 दिन का उपवास करने वाले लोग भी देखे, बड़े बड़े माननीय लोग हैं, सम्मान विद्वान भी हैं, लेकिन कहीं छुआ गई भीड़ भाड़ में स्त्री के छू दी तो कहा कि गया। अब 3 दिन वो साधना करेंगे जो है, अब शारीरिक साधना करेंगे, दिमाग की साधना होगी कि नहीं होगी भगवान जाने, लेकिन अब ऐसी उनकी प्रसिद्धि है, बहुत दूर से ही महिलाओं को रखना है जो है। लेकिन अब ये जो भगवान जी बोले हैं उससे आगे तो नहीं बढ़ सकते। बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतम भूज विजिम्भेण केवलम। भगवान जी कह रहे हैं हमारी जो स्त्री मई जो माया है ना, उसकी ताकत देखो, क्या बात है। भगवान जी स्वयं करें जैनो दिशाम, चारों दिशाओं को विजित करने वाली जो स्त्री मई जो माया है ना, या करोति पदाक्रांतम भुज विजिम्भेण केवलम, केवल एक बार आँख घुमा दे तो पैर के नीचे लाके दाब देती है बड़े बड़े राजे महाराजाओं को,
किसी का सामर्थ्य नहीं है उनके सामने खड़े रहने का, केवल पलक झपकाने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी हमारी स्त्री रूपी माया है, आंख झपका दे तो दे आपके सामने आके। अब कोई झपकाया ही नहीं तो आप अपना बने रहिए बढ़िया, जो है समझ लीजिए। झपक गया कहीं तो हिल जाएंगे बड़े बड़े लोग, जो है। भगवान जी ने सीधे कहा, श्लोक देखिए 38वां, बलम में पश्च माया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांताम भू विजृंभेण केवलम। अब उसको भू विजृंभ को अपने अपने भाषा में समझ लीजिए कैसे विजृंभ करना है। अब सीधा हम उसको बोलना नहीं चाह रहे हैं। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षु मत्सेवया प्रतिलब्धात्म भावो वदन्ति या निरयद्वारमस्य। या है ना अंतिम में देख, वदन्ति या 39 में श्लोक ठीक से देखिए। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु, कभी भी इसीलिए इन प्रमदाओं में जो है सो एक नारी ब्रह्मचारी ठीक है, लेकिन ये जो अव्यवस्थित संग जो है प्रमदाओं से न करे। योगस्य पारम परमारुरुक्षु, जो योग के मार्ग में जो परम पार जाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो इनके चंगुल में न पड़े। मत सेवया प्रतिलब्धात्म भाव, मेरी सेवा के द्वारा प्रतिलब्धात्, माता जी को बता रहे हैं, इस प्रकार की बात बता रहे हैं, लोक के लिए बता रहे हैं। प्रतिलब्धात्म भाव, जिन्होंने आत्म भाव को प्राप्त किया है मेरी सेवा से। हाँ आगे बोलिए। या पर वदन्ति याम निरयद्वारमस्य, हाँ याम होना चाहिए, या लिखा है खटका। वदन्ति याम निरयद्वारमस्य, जिसे नरक का द्वार कहा गया है। नरक का दरवाज़ा खोलना है तो आप घूमिए गांव गांव, जैसे घूम रहे हैं बहुत लोग, जो है गंभीर है, गंभीर है। इसीलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। ये श्लोक एकदम विचारणीय है। योपयाति स निर्माया योषिदेव विनिर्मिता तामिक्षेतात्मनो मृत्युम तृणैकूपमिवामृतम। जो है ना धीरे से जो है ये योषित रूपी जो माया है, स्त्री रूपी माया भगवान के द्वारा बनाई गई, बस उनके चक्कर में कोई पड़ा, एक्स्ट्रा में पड़ा। ताम इक्षेत आत्मनो मृत्युम तृणैकूपमिवावृतम, मैंने समझ लीजिए कि अब वो मृत्यु में गया और कुएं में जा रहा है। वो कुआं जो है सो तिनकों से ढका हुआ है, कुआं दिखाई नहीं दे रहा है। चलते 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 तिनके डूबे कुएं के अंदर, धड़ाम, अंधकूप है, फिर निकल नहीं पाएगा। जो है तृणई आवृतम है, बाहर जो है तृण हरा भरा घास दिखाई दे रहा है, तो सोचेगा कि बढ़िया जमीन है, चले, और गया सीधे कुएं में गया। वैसे स्त्री रूपिणी माया है जो इस प्रकार से कुएं में डाल जाती है। या मन्यते पतिम मोहात् मन्माया वृषभायतिम स्त्रीत्वं स्त्री संगतः प्राप्तो वित्तापत्य गृह प्रदम तामात्मनो विजानीयात्पत्यापत्य गृहात्मकम दैवोपसादितं मृत्युम मृगयोर्गायनम यथा। यां मन्यते पतिम मोहात् मन्यमायां वृषभायतिम, जो और स्त्री भी किसी को जो है अज्ञान पूर्वक किसी को अपना जो है पति समझती है। स्वरूप तो सब मेरा ही है, लेकिन उसी में कोई किसी को स्त्री समझ रहा है, कोई पुरुष समझ रहा है। ऋषभ मने श्रेष्ठ होता है। स्त्रीत्वम स्त्री संगतः प्राप्तो, अब स्त्री संग के कारण जो है स्त्रीत्व प्राप्त हुआ है। वो एक ही जीव जो है ना, कभी पुरुष होता है कभी स्त्री भी हो जाता है। स्त्री संगी संग करेगा तो वो फिर स्त्रीत्व में प्राप्त हो जाएगा। जो है वित्तापत्य गृह प्रदम, वित्त अपत्य और गृह प्रदम, ये सारे जो है उसी से जुड़े हुए हैं।
वित्त भी होता है, स्त्री होने पर अपत्य भी होता है, घर गृहस्थी भी होता है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, धर्मशास्त्र में ये बताया है कि गृहम का मतलब जो है गृहम नहीं है, गृहिणी को ही असली गृहम कहते हैं। यदि गृहिणी नास्ति अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम, गृहिणी बिना का घर जो है वो जंगल के बराबर है, चाहे जंगल रहो चाहे घर रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तामात्मनो बीजानीयात् पत्यापत्य गृहात्मकम दैवोपसावितम मृत्युम मृगयोर्गायनम यथा। तो ये सब समझना चाहिए ज्ञानी लोगों को, ये सब अपत्य गृहात्मक जो है ना, अपने को जो है सो डुबोने वाली चीज़ हैं। मृगयोर गायनम यथा में उदाहरण दिया कि जो शिकारी जो है जंगल में जाके बढ़िया बढ़िया गाना बजा करके जो है सो जंतुओं को आकृष्ट करता है, और जंतु उस गाने में मोहित होकर के जो है अपना जो है श्रवण करते हैं, नज़दीक में आते हैं, तो शिकारी जो है तीर से या बंदूक से जो है उनका शिकार कर देता है। वैसे ही ये संसार के शिकारी जो हैं सुंदर सुंदर गाना गा करके कुछ करके आपको जो है डुबा लेंगे, शिकार कर लेंगे, आपको पहले फंसाएंगे, उसके बाद आपसे पैसा लेंगे, सब कुछ सुख सुविधा आपका लेंगे, और आप अंतिम में आपको जो है फांसी में लटकने लायक बना देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अंतिम में जो है आपको लटकना पड़ेगा फांसी में जो है सो, और दिमाग कहीं कहीं चला जाना चाहिए आप लोगों का। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। देहेन जीवभूतेन लोकालोकमनुव्रजन भुंजान एव कर्माणि करोत्यभिरतम प्रमाण। इस प्रकार जीव रूप से जो है लोकालोकम मनुव्रजन, इधर से उधर जो है अनेक जीवियों में अनेक योनियों में भटकता हुआ जो है कर्म फल भोगता हुआ अविरतम पुमान, ये जो मनुष्य जो है कर्म करता रहता है, फंसा हुआ है। जीवो यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रिय मनोमय तन्निरोधोस्य मरणम आविर्भाव वस्तु संभव। जब जो है जीव का जो है ये पंच भौतिक कलेवर से इंद्रियों से जो है कनेक्शन हो जाता है, तब हम लोग कहते हैं जन्म हो गया। और आविर्भाव को हम लोग जो है प्रकट होने को जो है जन्म बोलते हैं। जब निरोध हो जाता है इन पंच महाभूतों का और जीवों के साथ कनेक्शन कट जाता है, मरणम, उसी को हम लोग मरण कहते हैं। वो एक व्यवहार में आ गया कि जन्म ये है मरण ये है। जन्मना मरणा मने जब जीव का इन सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के साथ संयोग है जो है वो जन्म है, और वियोग जो है मरण है। जन्म मरण नहीं है, संयोग वियोग है। यथा क्रीडोपस्कराणाम संयोग विगमाविह, वैसा आ चुका है भागवत में। जैसे खिलौने का संयोग वियोग होता है, इच्छया क्रीडितु स्याताम, खेलने वाले की इच्छा से जो है उपस्करों का संयोग वियोग होता है, वैसा ही जो है सारी सृष्टि में भगवत इच्छा से संयोग वियोग चलता रहता है। द्रव्योपलब्धि स्थानस्य द्रव्येच्छा योग्यता यदा तत्पंचत्वमहं मानात् उत्पत्तिर्द्रव्य दर्शनम। द्रव्योपलब्धि स्थानस्य द्रव्येच्छा योग्यता यदा, जहाँ द्रव्य है और द्रव्य उत्पत्ति स्थान है, और वहाँ द्रव्य की इच्छा मने उसको देखने का सामर्थ्य आ गया तो जीवन है। जो देखने का सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा, अयोग्यता यदा तत्पंचत्वम अहम मानात, फिर उसको कहते हैं पंचत्व में प्राप्त हो, पंचत्व में प्राप्त हो गया, पार्थिव शरीर रह गया जो है सो, क्योंकि सारे द्रव्य विद्यमान हैं, ईक्षण सामर्थ्य जो है समाप्त हो जाता है। उत्पत्तिर द्रव्य दर्शनम, उत्पत्ति का मतलब है द्रव्य दर्शनम। जब इन सारे तथा द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समभाया अभावा सप्त पदार्था। जब इनका दर्शन करेगा तो समझ लीजिए उत्पत्ति होगी, दर्शन समाप्त हो गया तो गया। दृष्टि सृष्टि बाद, दृष्टि है तो सृष्टि है, हम है तो दुनिया है, हम नहीं तो कुछ नहीं है।
यथाक्षणोर द्रव्यावयव दर्शना योग्यता यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टुर दृष्टित्वा योग्यता तयो। अब जब तक जो है देखिए इधर आँख की समस्या है, यहाँ आँख की बात आ गई। आज जो है नेत्र दर्शन कराने जाना भी है वैद्य के पास। यदा क्षणोर द्रव्यावयव दर्शना योग्यता यदा, जब आँख के जो अवयव हैं उनमें जो है दर्शन की योग्यता समाप्त हो जाती है, तदैव चक्षुषो द्रष्टुर दृष्टित्वा योग्यता नयो, फिर आँख की और जो है देखने वाले की भी दृष्टित्व सामर्थ्य जो है समाप्त हो जाता है। फिर आँख भी नहीं देख पाती, फिर मेरी आँख नहीं देखती है अथवा मैं नहीं देखता हूँ, दोनों होता है। कभी कभी हम कहते हैं कि मेरी आँख नहीं देखती, वो भी चलेगा। अब मैं नहीं देखता हूँ, कभी कभी ये भी हो जाता है। तो यहाँ क्या मतलब हुआ जो है मेरी आँख अथवा मैं आँख भी कभी कभी हो गया, मैं नहीं देख रहा हूँ। ऐसा प्रयोग हम लोग धड़ल्ले से करते हैं, मेरी आँख देख नहीं पा रही है, ऐसा हो तो ठीक समझ में आ जाए। मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं नहीं सुन रहा हूँ, तो ये होता है। तो यहाँ के दृष्टा और दृष्टि दोनों चीज़ लगाया, जो देखने वाला है और जो उसका एक अधिष्ठान है, अधिष्ठाता है। तो योग्यता अनयो, दोनों की अयोग्यता हो जाती है। फिर जो है जब नेत्रावयव वो खत्म हो जाते हैं तो आँख भी नहीं देखती है, मैं भी नहीं देखता हूँ। तस्मन् न कार्य संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रम, इसलिए घबराइए मत। ये सब सुन करके पूरा तो घबराहट हो जाए, कमज़ोर आदमी हो जाएगा, कोरोना सुनते ही हार्ट फेल। अब हम लोग देखे ही है संसार में जो है, अब ये भी दिखाई दे रहा है। केवल बात पता चला कि कोरोना हो गया और वो ठीक हो जाता, लेकिन वो ऐसी वैद्यकीय व्यवस्था, चिकित्सकीय व्यवस्था भी भयावह बनाई गई है। इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि कोरोना के मरीज के साथ ऐसा राक्षसीय व्यवहार न किया जाए, जाने आने में प्रतिबंध न लगाया जाए, घर के आदमी को जाने दिया जाए, ऐसी व्यवस्था हो वहाँ पर। ऐसा करना चाहिए। कौन सा अपराध किया है उसने जो है कि ले जाके उसको ऐसा रखिए कि सब सारे डॉक्टर लोग जो है अत्याचार, अनाचार, दुराचार करके सारा उसका अंग प्रत्यंग बेच करके उसको कहाँ मार दिए, कहाँ फेंक दिए और परिवार को पता नहीं चले। ये व्यवस्था जो है सरकार को सुधारनी है। ये आपके हमारे सुधारने से नहीं सुधरेगा। जो है त्रास हो जाता है व्यक्ति को सुन के, कमज़ोर दिल वाला घबरा जाता है। वैसे आध्यात्मिक नरक का वर्णन सुनाते सुनाते हार्ट फेल किया जा सकता है व्यक्ति का, ये कम थोड़े है। हाँ, कोई टेरर फिल्म है उसमें लिखा रहता है कमज़ोर दिल वाले न देखें, फिल्म देखते देखते आदमी का हार्ट फेल हो सकता है। तो ये जो पूरा सांसारिक वर्णन अभी ठीक से कर दें बुद्धि लगा के विद्वान लोग, तो आदमी हार्ट फेल होकर मर जाएगा। इसलिए समझा रहे हैं कपिल देव जी भगवान, घबराना मत। तस्मन् न कार्य संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रम, कार्पण्य भी मत करो, घबरा संभ्रम भी मत करो, डरो भी मत। बुद्ध्वा जीव गतिम धीरो मुक्त संगश्च, समझो कि जीव की गति ऐसी ही है। ये उत्पत्ति स्थिति नाश सब होता है, ये सब देखो संयोग वियोग है, ऐसा है, सब हो जा रहा है। इसलिए अब जो है जीते समय तो बड़ा आनंद आया, तो मरते समय कौन मरेगा? वो भी करना, जब उत्पत्ति हुई तो नाश होगा, लेकिन अंतिम में त्रास में आ जाता है व्यक्ति, भयभीत हो जाता है। सकृण मूत्रम विमुंचति श्वास काश कृतायास कंठे घुर घुरायते, क्या बढ़िया कल आया था, कंठे घुर घुरायते। शयान परिशोषत भी परिबीता स्वबंध भी वाच्यमानोपि न ब्रूते काल पास बचम गतः। देखिए इतने जल्दीबाजी में कर रहे हैं तो भी मेमोरी में चढ़ रहा है जो है। मुक्त संग स्तरे दिया, मुक्त संग होकर के संसार में विचरण करना चाहिए। सम्यक दर्शन या बुद्धिया पर समझना चाहिए कि सम्यक दर्शन क्या है। दृश्यते ज्ञायते विचार्यते अनेन इति दर्शनम ज्ञानम सम्यक च तद्दर्शनम सम्यक दर्शनम। ठीक से राइट वे में हमें जानना चाहिए, व्हाट इज रंग, व्हाट इज राइट, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट डू। क्या करना है रियलिटी में संसार में जो है सो इसको समझना है।
बुद्धि लगानी है, योग वैराग्य युक्त या योग और वैराग्य से युक्त होकर के चलना है। माया विरचिते लोके, समझ लीजिए कि ये लोक जो है माया, एक तो ब्रह्मा जी की माया, एक तो हम लोग की फैलाई हुई माया, दो माया है। तो पहले अपनी माया से छूटिए, फिर उसके बाद निपटना होगा ब्रह्मा जी की माया से। चरे न्यस्य कलेवरम, समझ लीजिए कि कलेवरम न्यस्य, इस शरीर की चिंता छोड़ दीजिए, इसको समझ लीजिए कि ये गया मणिकर्णिका का, इसका पहले न्यास करिए, कहीं रख दीजिए, उसके बाद काम शुरू करिए कि चलिए इस शरीर हमने रख दिया, अब मैं काम कर रहा हूँ। जब ऐसा निर्भय होकर काम करेंगे तो भगवत कृपा से बहुत कार्य हो सकते हैं। देखिए निश्चय कलेवरम बोल दिया, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम लोग तो कलेवर लेके चलते हैं, ऐसे तो लेना ही है मजबूरी में, लेकिन बुद्धि से भी लेके चलते हैं। तो बुद्धि से शरीर को रख दीजिए और चलिए, सारा काम कर दीजिए। जितना खींच रहा है 60 वर्ष तक ये जो धक धक कर लिया कम नहीं है, बहुत कर लिया है। खुशी मनाइए कि इतने दिन जी गया शरीर जो है सो। भगवान को धन्यवाद दीजिए, सारे श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करिए। प्रणमेत अनन्य कि 60 वर्ष और इतने थपेड़ों को झेलते हुए हम जी गए जो है। हजारों बार लाखों बार मरने के चांस आए, उसमें भी बच गए। अभी जो है इतने भयंकर कोरोना से भी बच गए। क्या भगवान कृपा बनाए हुए हैं, क्या ये सांस चला दे रहे हैं, क्या चिंतन का अवसर प्रदान कर रहे हैं। आपसे बड़ा कृपालु दयालु कौन है, एक एक दिन आप प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान को स्मरण करिए, शरीर को रखिए जो है सो, इस प्रकार आनंद से संसार में विचरण करिए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे कापिलेयोपाख्याने जीवगतिर्नाम 31तमोऽध्याय 31तम उत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।